उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां महामंथन किया गया है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ में रणनीति भी बनाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। प्रभारी मंत्रियों को सीट जिताने की दी गई है जिम्मेदारी। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक और जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ में महामंथन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जिले के जो तमाम प्रभारी मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे और किस तरह की रणनीति पर काम किया जाए जिससे कि उपचुनाव में जीत हासिल की जाए, इसी को लेकर इस बैठक में महामंथन किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर सीएम के साथ में बैठक में मौजूद रहे हैं और प्रदेश महामंत्री भी प्रदेश अध्यक्ष सहित यहाँ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 9 सीटों पर किस तरीके से रणनीति बनेगी, इन विषयों को लेकर आज 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ में आपको बताते चले कि प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। उम्मीद ये लगाई जा रही कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल और वहीं कई मंत्री भी मौजूद हैं। अब जिस तरीके से अंदर चर्चा चल रही है, चर्चा यही है कि उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों के साथ विजय करती हुई नजर आए। जिस तरह से अन्य चुनाव हुए, उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भागीदारी की, लेकिन उस भागीदारी में किस तरह सफलता प्राप्त हुई वो सभी को पता है। आप देखते हैं किस वहाँ पर जो चर्चा होगी उसमें मुख्य क्या विषय रहेगा, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया। सभी चीज़ों को लेकर अंदर चर्चा की जा रही है कि जो आने वाले समय में जो उपचुनाव है, उपचुनाव पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आज निर्देश भी देते नजर आएंगे मंत्रियों को कि किस तरीके के कार्य करना है, किस तरीके से क्षेत्र में जाकर राजनीति माहौल बनाना है और जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहां पहुंचकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए नजर आए, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 की 9 सीटों को विजय कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। तस्वीरें लखनऊ की है जहां पर आज बीजेपी की अहम बैठक यहां पर आयोजित की गई। प्रभारी मंत्रियों को सीट जिताने की जिम्मेदारी भी दी गई इस बैठक के दौरान। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में मंथन किया गया है। मंथन इस बात का कि उपचुनाव में कैसे बीजेपी अपनी जीत दर्ज करे और इसी को लेकर के तमाम जो भी प्रभारी मंत्री हैं उन्हें इस बैठक में बुलाया गया। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहां बैठक में शामिल थे और उनके साथ साथ प्रदेश महामंत्री भी इस बैठक में उपस्थित थे। मंत्रियों के साथ मिलकर के रणनीति बनाई गई है उपचुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर के। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं और लखनऊ में ही ये बैठक, अहम बैठक आयोजित की गई है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और उपचुनाव अब नज़दीक हैं, उसी को लेकर के अब रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से यह अहम बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। ये कालिदास मार्ग है लखनऊ का, जहां पर ये बैठक आयोजित हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और बैठक में रणनीति के ऊपर चर्चा की गई है कि किस तरह की वो रणनीति बनाई जाए, उपचुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट बीजेपी के हिस्से में आए, बीजेपी के खाते में आए, जिससे कि बीजेपी विजयी हो इस उपचुनाव में। और उसी को लेकर के ये अहम बैठक हुई है और तमाम जितने भी प्रभारी मंत्री हैं
उन सभी प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जिलों के ये प्रभारी मंत्री जिनके साथ में बैठ करके इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है उपचुनावों में जीत दर्ज करने को लेकर। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं ये, और यहाँ कालिदास मार्ग पर बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज भाजपा की। इसमें तमाम जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो इस बैठक में आए और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के महामंत्री भी इस बैठक में उपस्थित थे, क्योंकि सभी की उपस्थिति में विचार विमर्श किया गया, महामंथन किया गया, क्योंकि उपचुनावों की तारीखों का अब घोषणा हो चुकी है और इस ऐलान के बाद में अब प्रचार प्रसार की भी शुरुआत होगी। लेकिन किस रणनीति के तहत ये प्रचार प्रसार किया जाएगा और किस तरह का ये प्रचार प्रसार हो जिससे कि बीजेपी जीत दर्ज कर पाए, इसी को लेकर के ये चलिए लखनऊ से समाचार प्लस संवाददाता जय त्रिपाठी का हम रुख करते हैं। हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। जय, उपचुनाव की तैयारी जो है उसमें जुट गई है बीजेपी, क्योंकि तारीखों का ऐलान होने के बाद में हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाती है। आज लखनऊ में इसी के मद्देनजर ये अहम बैठक जिसमें सभी को जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, और क्या कुछ खास इस बैठक में रहा? दोनों साथ में अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि चुनाव को लेकर जोर शोर से है और राजनीतिक माहौल की बात करें तो राजनीतिक माहौल भी अपना रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 13 तारीख को आने वाले 13 तारीख को चुनाव जो है वोटिंग होगी 23 तारीख को रिजल्ट होगा, तो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। लेकिन आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी का स्वाद कहना है कि 10 सीटों पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर की अगर हम बात करती तो वो रंग लाती नजर आ रही, राजनीतिक माहौल को देखती नजर आ रही। आज की जो अहम बैठक थी इसमें सभी को निर्देश चुनाव को एक रिहर्सल के तौर पर हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव में किस तरीके से होने वाली प्रक्रिया होगी इसका ये रिहर्सल होगा, क्योंकि हमें 9 सीटों को पूरी तरह से जीतना है। इसके लिए कहीं न कहीं उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं कि सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी करें। जो प्रभारी है, प्रभारी अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ उपयुक्त नजर आए वही, और जिसे प्रत्याशियों को उतारने का भी दौर बाकी है, नाम घोषित प्रत्याशियों का नाम भी घोषित हो जाएगा। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली के साथ ताकि पूरी तरह तैयारी करती नजर आई। और आज मुख्यमंत्री जी के साथ कई चर्चाएं भी हुई, बैठक में कई ऐसी बातें हुई कि किन बातों के साथ आने वाले चुनाव में उन चीजों को जनता के सामने रखा जाए जिससे कहीं जो 9 सीटें हैं इसको पूरी आसानी के तरीके से भारतीय जनता पार्टी। जय, ये तो बात हो गई आज की बैठक को लेकर के, ये बात हो गई तमाम जिम्मेदारियां जो आज दी गई है इस बैठक के दौरान। लेकिन अब सियासी हकीकत की अगर हम बात करें, क्या लगता है, क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है इस उपचुनाव में उनके सामने? अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एक बड़ी भागीदारी तो मिली थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रहा था, लेकिन 38 सीटों पर कहीं न कहीं सिमट के रह गया था। तो महाजन पूरी तरह से विपक्ष की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं भी किसी तरीके से न कोई डर न कोई भय है, पूरी तरह से। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि जिस तरीके से चर्चा है वहाँ की
को रोका जाए, वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। तो माना जाए जिस तरीके से अयोध्या के अवधेश सिंह ने जीता है, तो कहीं से माना जाए उनके पुत्र को वहाँ काफी बताया जा रहा है, डर से कहीं इनकी पुत्र सीट पर हो। लेकिन वहीं उनका साथ कहने की चिंता मऊ में भी इस तरीके की याचिका थी, लेकिन चिंता में चुनाव हो रहा है, मिर्चीपुर में चुनाव को रोका गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस जा सकता है, लेकिन सभी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तो हम बात करते हैं, वो तो अपने प्रशासन को 7 सीटें घोषित कर चुका और 2 सीटें कांग्रेस ने झोली में डाल दिया है। उनका साथ कहना गाजियाबाद और 5 की सीट है, उस पर कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी वादे और दावे किसी तरीके से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सभी तरीके से वो जीतते हुए नौकरी जीतेगी। लेकिन विपक्ष को हम कहीं कहीं इस तरह की सपोर्ट नहीं कर सकते, साथ खड़ा है, उसका साथ कहना है कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी हो या कहीं ऐसा मिलता है जिसको हम उजागर कर सकते हैं और उससे उनको फायदा हो सकता है, तो वो सारा प्रयास करेंगे। और ये ज्यादा लगातार ध्यान दे रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, विपक्ष पूरी जोर शोर से उपचुनाव की तैयारी कर चुका है। बस देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष को हल्के में ले रही है, उस पर विपक्ष चुनाव लड़े तो कितनी सीटें काफी नजर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा 9 सीटों को जीतने का पूरा बना हुआ है। ठीक है जय, एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव जो होता है वो तैयारियों पर तो डिपेंड करता ही है, कार्यकर्ताओं की मेहनत तो होती है, लेकिन उससे भी ऊपर महत्वपूर्ण उम्मीदवार किस तरीके का है ये खासा महत्वता रखता है। तो फिलहाल बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार का चयन तो हो ही गया होगा, लेकिन ये लिस्ट कब तक आएगी? बिल्कुल बात करें चर्चा करके तैयारी करने जताई जा रही है कि आज से कल तक कई प्रत्याशी की लिस्ट हो सकती है। वहीं प्रत्याशी की हम बात कर लेते हैं, उस पर जो प्रत्याशी है उनको सबसे भारतीय जनता पार्टी की हम से कराना कैसी वो प्रत्याशी हो जो टिकाऊ प्रत्याशी, बिल्कुल टिकाऊ हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका जय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।